नमस्ते साथियों, केमिस्ट्री विद सोनू में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम विलयन की सांद्रता के बारे में पढ़ेंगे। चलो आइए इसे समझते हैं। पहले हमारे पास 2 गिलास पानी है, दोनों में चीनी मिली है। पहले गिलास में 1 चम्मच चीनी है और दूसरे गिलास में 4 चम्मच चीनी है। आपको पता ही है दोनों ही मीठे हैं स्वाद में, लेकिन कौन सा घोल ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट है, सांद्र है। कॉन्सेंट्रेट मतलब सांद्र है। कौन सा ज़्यादा सांद्र है ये कैसे पता करेंगे? तो ये हम सिर्फ देखकर नहीं बल्कि गणना करके पता कर सकते हैं। आज हम यही सीखेंगे। तो देख लेते हैं। पहले आसान भाषा में देख लेते हैं। जब किसी घोल में विलय की मात्रा कम होती है तो घोल डाइल्यूट यानी तनु होता है। जब किसी घोल में, जैसे पानी में अगर चीनी कम होगी, चीनी विलय अपनों को पता ही है, पहले भी पढ़ रखा है हमने। किसी घोल में मतलब पानी में विलय मतलब चीनी की मात्रा कम होती है तो घोल डाइल्यूट यानी तनु होता है। और जब उसी मात्रा के विलयन में विलय ज़्यादा होता है, मतलब चीनी ज़्यादा होती है, तो घोल ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट यानी सांद्र होता है। अगर विलय की मात्रा कम होगी तो डाइल्यूट होगा, और अगर विलय की मात्रा ज़्यादा होगी तो सांद्र होता है। इसमें हम उदाहरण देख लेते हैं। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डालते हैं तो इसकी सांद्रता कम होती है, क्योंकि विलय कम है। अब ये विलय है। एक गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डालते हैं तो सांद्रता कम होती है, और उसी 1 गिलास पानी में 4 चम्मच चीनी डालते हैं तो इसकी सांद्रता ज़्यादा होती है। अभी हमने पढ़ा है, अगर विलय की मात्रा बढ़ेगी तो सांद्रता भी बढ़ेगी। ये देखिए यहाँ पर, जब उसी मात्रा के विलयन में विलय ज़्यादा होता है तो घोल ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट यानी सांद्र होता है। चलो बताइए, अगर दोनों गिलास में पानी बराबर है और मैं दूसरे में चीनी ज़्यादा डाल दूं, 2 गिलास है, दोनों में पानी बराबर है। पहले वाले में मैंने चीनी डाली है लेकिन दूसरे वाले में चीनी ज़्यादा डाल दी है, तो कौन सा ज़्यादा सांद्र होगा? सही जवाब दूसरा वाला। आपको पता ही है, अभी पढ़ा हमने। तो अब किताब वाली इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं, क्या बता रहा है किताब। किसी विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को विलयन की कुल मात्रा की तुलना में बताने को विलयन की सांद्रता कहते हैं। किसी विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को विलयन की कुल मात्रा की तुलना में बताने को विलयन की सांद्रता कहते हैं। मतलब हमें सिर्फ यह नहीं देखना है कि चीनी कितनी है, हमें सिर्फ यह नहीं देखना है कि चीनी कितनी है, बल्कि यह भी देखना है कि कुल विलयन कितना है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत विलय का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान इनटू 100। विलय का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान इनटू 100। तो इस पर सवाल भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो सवाल भी देख लेते हैं हम। 10 ग्राम नमक को
90 ग्राम पानी में घुला गया। 10 ग्राम नमक को 90 ग्राम पानी में घुला गया तो नमक की सांद्रता बताइए, इसे पूछता है। तो सबसे पहले इसका कुल विलयन देख लेते हैं। कुल विलयन कितना है? 10 ग्राम तो इसमें नमक है और 90 ग्राम पानी है, टोटल कितना हो गया? 100 ग्राम। तो नमक का द्रव्यमान प्रतिशत सूत्र हमने देखा था, विलय का द्रव्यमान विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। विलय कितना है? नमक कितना है? 10 और विलयन कितना है? 100 ग्राम इंटू 100। 100 से 100 कट जाएगा तो 10%। मतलब इसमें नमक का जो द्रव्यमान प्रतिशत है वो कितना है? 10% है। अब इसको बहुत सौ को याद नहीं होता है तो उसको याद रखने की ट्रिक भी लेके आए हैं। जिसका प्रतिशत निकालना है उसे ऊपर रखो, बाकी का पूरा विलयन नीचे। जिसका प्रतिशत निकालना है, अब जैसे यहाँ पर नमक का प्रतिशत निकालना था तो उसको ऊपर रखा और बाकी का टोटल नीचे रखा। उसी तरह से जिसका प्रतिशत निकालना है उसे ऊपर रखो, बाकी का पूरा विलयन नीचे। मतलब विलय ऊपर विलयन नीचे, विलय ऊपर विलयन नीचे, ये याद रखना है आपको। आइए देखते हैं क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अभी हमने पढ़ा था ये 5 ग्राम नमक प्लस 95 ग्राम पानी, तो नमक का प्रतिशत, तो नमक का प्रतिशत देख लेते हैं कितना होता है। कितना है? विलय का द्रव्यमान कितना है? 5 ग्राम। जिसका प्रतिशत निकालना है, नमक का निकालना है, तो उसको ऊपर रखेंगे। बाकी का टोटल कितना है? 5 + 95 बराबर 100। बाकी का 100 नीचे, ये इंटू 100। 100 से 100 कट गया, 5% इसका आंसर है। बहुत सिंपल है, एक बार आप कर कर देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। उसी तरह चीनी, टोटल देख लेते हैं इसका। 20 + 80 बराबर 100 ग्राम। उसमें देख लेते हैं जिसका प्रतिशत निकालना है चीनी का 1% बराबर कितना है? जिसका प्रतिशत निकालना है उसको ऊपर रखेंगे। यहाँ किसका निकालना है? चीनी का, तो चीनी को ऊपर रखेंगे। मतलब 20 बटे में टोटल कितना है? 100। ये टोटल इंटू 100। 100 से 100 कट जाएगा, बराबर आ जाएगा 20%। ये क्या है? हमारा आंसर है। तो बच्चों, आज हमने साझा की कंसंट्रेशन सिर्फ यह बताती है कि घोल में विलय कितना है। इसकी जो सांद्रता होती है वो हमें सिर्फ ये बताती है कि घोल में जो विलय है वो कितना है। अगली क्लास में हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और निलंबन और कोलाइड को बहुत आसान उदाहरणों से समझेंगे। अगर वीडियो समझ आई हो तो लाइक करें और केमिस्ट्री विद सोनू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर वीडियो आपको टाइम से टाइम मिलते रहे। धन्यवाद।